चिकित्सा कर्मियों का अनशन तो समाप्त हो गया है, लेकिन हड़ताल और धरना अभी भी जारी है और आज 35वां दिन है हड़ताल का। और चिकित्सा कर्मी अभी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांगों पर सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। चिकित्सा कर्मी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि चिकित्सा कर्मियों की एक ही प्रमुख मांग है कि उनका सीधा समायोजन किया जाए। 2014 में जिस प्रकार नियमावली में संशोधन करके कई लोगों का समायोजन किया गया था, उसी प्रकार पुनः इन्हें समायोजित किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल होती हुई दिखाई नहीं दी है। यहाँ आप देख रहे हैं चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ चिकित्सा कर्मी अनशन पर थे। 24 दिन हो चुके थे। 24 दिन तक अनशन करने के बाद आखिरकार सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक पहल हुई थी और अनशन खुलवाने के लिए संयुक्त सचिव आलोक त्रिवेदी आए थे और नारियल पानी पिलाकर अनशन खुलवाया गया था, लेकिन इनकी मांगों पर आगे कोई विचार नहीं हुआ और ये अभी भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आपको हम दिखा दें, लगातार धरना चल रहा है। जो अनशन पर बैठे हुए थे और हालत खराब हुई थी, उनमें से कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी सुधरी है और इसके बाद ये लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये सरकार की तरफ से अभी तक निकम्मापन कहा जाएगा कि इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। आइए हम बात करके देखते हैं। कुछ समय पहले तक अनशन पर बैठे हुए थे, आप अनशन पर से उठ चुके हैं, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत ज्यादा कमजोरी है अभी हमको। कमजोरी अभी भी है। 24 दिन लग गए थे सरकार को अनशन खुलवाने में। आज हड़ताल का 35वां दिन है। आज ही 20 तारीख भी है। 20 से 24 के बीच में बात करने की बात हुई थी, वार्ता की बात हुई थी। क्या लगता है अभी तक क्या हुआ है? अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं आया है वार्ता के लिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि वार्ता के लिए हमें बुलाया जाए। सरकार की तरफ से बुलावा आने का इंतजार। 20 और 24 के बीच क्या लगता है सरकार की तरफ से पहल होगी? देखिए, तो सरकार ही चाहेगी ना। हम लोग तरफ से तो उम्मीद है कि शायद वो बुलाए। हम लोग वेट कर रहे हैं सरकार का कि शायद बुलाए हम लोग। परिचय? सत्येंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, पलाम। तो ये सत्येंद्र जी हैं जिन्होंने लंबा अनशन किया था। हालत खराब हो गई थी, कमजोरी अभी भी है इन्हें, लेकिन सरकार की तरफ से ये इंतजार में बैठे हैं कि सरकार कब वार्ता के लिए बुलाए और इनकी मांगों पर विचार कब किया जाए। हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हम देखते हैं कौन अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं। परेशानी, आइए इनसे बात करते हैं। 20 तारीख से 24 तारीख के बीच सरकार बोली थी कि बात करेंगे। आज 20 तारीख है, क्या लगता है आपकी मांगों पर विचार होगा? अभी तक तो नहीं बुलाए हैं और आज गई थी मेरा दीदी लोग तो बोला कि शायद किससे तो आया मैसेज में कि 24 तक हम आपसे बात करेंगे और 24 तक बात करेंगे। यही तो वो विचार करके भेजे। और स्वास्थ्य मंत्री ने, हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य जो ये है स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों सो गए हैं कान में तेल डाल के। आज हम लोग के 35वां दिन हो गया, बाकी अभी तक कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अभी हटने वाले नहीं हैं। 15 साल में 15,000 रुपया देते हैं और 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं। 15,000 के तो वो जूता पहनते हैं कि 15,000 के तो जूता पहनते हैं और 15,000 में 24 घंटा हम लोग के घटाते हैं। और बाल बच्चा छोड़कर हम लोग कहाँ कौन कौन क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ की कोई पानी न कोई कुछ न कुछ, और हम लोग काम करते करते परेशान हो जाते हैं। वो 3 महीना के समय लिए थे, 3 साल समय दिए, उसके बाद में वो नहीं कुछ किए, तब हम आकर अपना धरना में बैठे हैं।
और हम हड़ताल जारी है। अभी तो अनशन टूटा है, हड़ताल तो मेरा जारी रहेगा। इसके लिए अगर वो 1 साल बैठाएंगे तो हम 1 साल बैठने के लिए तैयार हैं। अगर वो हटाने के लिए सोच रहे हैं तो हम हटने के लिए भी तैयार हैं। 15 अनशन भी 24 दिन चला था, सरकार को 24 दिन लगे अनशन खुलवाने में। क्या लगता है मांगों पर सरकार जल्द विचार करेगी? विचार तो कर रही है, डगमगा रही है, करेगी, बाकी वही करेगी लास्ट में जब सब खोलेगी। तब जब जितना पब्लिक है, सरकार को कौन बनाया? सरकार के तो पब्लिक बनाया ना। आज सब पब्लिक को आंख में आंसू आ रहा है कि हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सब छोड़कर जाके रांची अगोरा है, कहीं दवा नहीं मिल रहा है, न टैबलेट मिल रहा है, सब पब्लिक रो रहा है। तो सरकार अब कैसे बनेगा? कभी नहीं सरकार अब बन सकता है। अगर हमको नहीं देगा तो कभी सरकार नहीं बनेगा, उसको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्या सोचता है कि आज हम सरकार बन गए तो हम बड़ा बन गए? कुछ नहीं, हमसे स्थिति उसका खराब आ जाएगा। नहीं तो मेरा बात को सुन ले और हमारा बात को सुनकर, और हमको एक ही मांग है, मेरा मांग को पूरा कर देने में। परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुसुम कुमारी, दुमका जिला। ये कुसुम जी हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार को सोचना पड़ जाएगा, दोबारा वो सत्ता में नहीं आएगी। एक पुरुष साथी भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है, सरकार इतने दिनों तक कान में तेल डालकर बैठी हुई है, अब क्या होगा आगे? 35 दिन हो गए। नहीं, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सरकार 1-2 दिन में वार्ता जरूर करेगी। ठीक है, बात करना उनकी मजबूरी भी है, हम लोग की भी मजबूरी है कि काम पे लौटने का। जल्दी जल्दी कर ले वार्ता तो हम लोग भी काम पर जाएं। और अनशन खुलवाने में भी 24 दिन लग गए थे। अनशन तोड़वाने में 24 दिन लग गए थे। इसका कारण ये है कि सरकार जो है, मंत्री जी जो है कहीं खो गए थे लगता है। उनको याद ही नहीं था कि यहाँ कोई धरना दे रहा है, यहाँ भूखे मर रहा है लोग। उस चीज का कोई फिक्र ही नहीं था। हमारे साथी आ रहे थे, जा रहे थे डेली एम्बुलेंस से, उनको न न्यूज दिखता था, न सरकार की आंखें बंद थी। एकदम सरकार की आंखें बंद थी, इसलिए तो उतना दिन अनशन चला। अनशन का कोनो 24 दिन होता है। तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो है सरकार से है, हेमंत सोरेन जी से है, मुख्यमंत्री जी से है उम्मीद, वही पहल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को कहना चाहेंगे कम से कम उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग के बारे में कुछ सोचे। एक लेबर क्लास आदमी जो है, राजमिस्त्री भी काम करता है, उसको 600 रुपया वेतन देती है, 1 दिन में लेती है। 1 दिन का 600 रुपया लेता है। हम लोग को जोड़ के देखे 1 दिन का। इतना पढ़ाई लिखाई करके क्यों आएगा? इतना पढ़ाई लिखाई करके आता है, फिर कंपटीशन के बाद नौकरी लेता है, उसके बाद भी इतना रोड पे बैठना पड़ रहा है। टेक्निकल नॉलेज के साथ। हाँ भाई, वही तो बोले, टेक्निकल डिग्री लेने के बाद और हम लोग को स्वीकृत पद के विरुद्ध बहाली हुई है। सुनील कुमार, LT, दुमका जिला। तो ये सुनील जी ने भी यही कहा कि अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद ये काम कर रहे हैं तो कैसे होगा? बड़ी अजीब सी बात है। आइए एक और महिला साथी से बात करते हैं। सरकार को अनशन खुलवाने में 24 दिन लग गए थे, हड़ताल को आज 35वां दिन है। क्या लगता है? आज 35वां दिन है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कितना दिन भी लगे, हम लोग अपनी मांग को लेके बगैर यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग को एक ही मांग है, जब तक हम लोग को समायोजन सरकार नहीं करती है तब तक चाहे यहाँ पर साल भर भी रुकना पड़े तो हम लोग रुकने के लिए तैयार हैं। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, हेमंत जी अभी उसमें व्यस्त हैं, तो क्या रामगढ़ उपचुनाव में आप लोगों की ओर से सरकार को कोई ट्रेलर दिखाने की उम्मीद है? जरूरत पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। नाम बताइए। नीलिमा रोशनी टोप्पो, वेस्ट सिंहभूम, चाईबासा से। नीलिमा जी ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार को ट्रेलर दिखाया जाएगा। तो यही स्थिति है कि सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। आइए एक और महिला साथी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सरकार को इतना दिन लग गया, 35 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी पहल नहीं हुई है। क्या लगता है सरकार जागेगी?
अभी तक तो कोई जागी हुई नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमारा जो मांग है वो पूरा कर दे। आप लोगों ने इतनी पढ़ाई लिखाई की और आज सड़क पर है, तो क्या ये दर्द सरकार को नहीं दिख रहा है? पता नहीं वो दिख रहा है ना दिख रहा है, वो तो सरकार जाने। हम तो यहाँ महीनों दिन से बैठे हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने की। हम चाहते हैं कि कम से कम जो हमारा मांग है वो पूरा कर दे। परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति किरण कुजूर है, ANM। तो आपने देखा सभी चिकित्सा कर्मियों के मन में एक ही दर्द है कि इनका समायोजन किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। और यहाँ खुले आसमान के नीचे भी बहुत सारे चिकित्सा कर्मी हैं, इनसे भी हम प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है। आइए एक और महिला चिकित्सा कर्मी से बात करते हैं। आज 35 दिन हो गए, क्या लगता है? देखिए, कल भी मैंने यही बोला था, हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार हमारी जरूर सुनेगी। सरकार ने 20 तारीख से 24 तारीख के बीच बात करने की बात कही थी। 20 तारीख है आज। जी 20 तारीख है। 24 तारीख तक हम देखेंगे क्या होता है, उसके बाद आगे का रुख अपना है। 24 तारीख तक आप लोग देखेंगे और सरकार को 24 दिन लग गए थे अनशन खुलवाने में। तो क्या ये 24 का आंकड़ा सरकार पर भारी तो नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, लेकिन अब हम लोग जब ओखल में सर डाल दिए हैं तो मूसल से क्या डरना। हम लोग की इस बार की लड़ाई हमारी आर या पार की है, जो भी होगा देखा जाएगा। इस बार हम लोग अपनी नौकरी से कोई माया मोह जो है वो हम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारी नौकरी तो जाए या तो हम नियमित होकर रहेंगे या तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़े। परिचय दे। मैं अनु कच्छप, नेत्र सहायक, सिमडेगा। तो अनु जी ने भी कहा कि अब ये आर पार की लड़ाई है, अब किसी भी हालत में नौकरी लेकर ही रहेंगे। और एक साथी से हम बात करते हैं, क्या लगता है? अनु जी ने आपके बगल में बैठी हैं, उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई है, नौकरी लेकर रहेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन सरकार को जागना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं? हाँ, अनु जी सही कर रही हैं। अभी तक सरकार हम लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि 20 से 24 के बीच हम वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक उसकी एक भी मतलब झलक नहीं दिखाई दे रही है हम लोग को। 24 तक इंतजार के बाद 24 के बाद हम लोग देखते हैं रणनीति, जैसे हमारी संघ की जो भी रणनीति होगी उसके अनुसार हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आर पार की लड़ाई निश्चित रूप से है। जी हाँ, आर पार की लड़ाई लड़ती रहेंगे इस बार। परिचय दीजिए। मैं मंजुला, नेत्र सहायक, हजारीबाग। तो मंजुला जी ने भी साफ कहा कि लड़ाई तो अब आर पार की है, अब नौकरी लेकर ही रहेंगे। एक बड़ी लड़ाई को तैयार हैं सारे के सारे, और देखते हैं सरकार आखिर कब जागती है। रांची में मौजूद राजभवन के पास धरना स्थल से ब्यूरो रिपोर्ट, डॉक्टर विवेक पाठक।